है केड़ी गड्डी ये नंबर प्लेट लाए वो लाया ना कर दिया पंजाब और हिमाचल दोनों को भाई भाई प्रदेश कहा जाता है, दोनों पड़ोसी राज्य है, दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन अब इनके रिश्ते में जो है वो खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो कुछ घटनाएं सामने आ रही है उससे दोनों प्रदेशों के बीच में जो है वो कुछ तनातनी का माहौल सामने आ रहा है, दोनों के बीच तनातनी देखी जा रही है। और पिछले दिनों जो घटनाएं सामने आई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर मोहाली से सामने आई है जहां पर पंजाब में हिमाचल की बस पर हमला हुआ है। HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर यह हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने पहले तो बस को रुकवाया और फिर अचानक से बस पर हमला कर दिया है। लोग कुछ समझ पाते, ड्राइवर कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही यहाँ पर लाठी डंडों के साथ जो है वो बस पर हमला किया गया। इस हमले से जो बस में सवार लोग थे वो कुछ देर के लिए सहम जाते हैं, डर जाते हैं। इससे पहले कि कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर पाता, जो हमलावर थे वो बस पर हमला करके वहां से फरार हो गए और इसके बाद बस के ड्राइवर ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करी है। इस पूरे मामले में पंजाब में मोहाली में जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये विवाद जो है पिछले कई दिनों से गहराया हुआ है, गरमाया हुआ है। हिमाचल में विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से इस पूरे मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान से बातचीत करने की मांग की गई है। हिमाचल के सीएम ने यह भरोसा दिया है कि वो जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान से बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये भी आपको बताते हैं। कुल्लू से, कुल्लू के मणिकर्ण में इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है जहां पर कुछ श्रद्धालु पहुंचते हैं बाइकों के साथ। ये श्रद्धालु मणिकर्ण जो एक ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है सिखों का, खासतौर पे यहाँ पर धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में सिख समुदाय के लोग पहुंचते हैं और पिछले दिनों कुछ बाइकर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन बाइकर्स को रुकवा दिया। वजह थी उनकी बाइकों में भिंडरावाले के झंडे थे, इन्हें यहाँ के लोगों ने उतरवाया है। लोगों की तरफ से कहा गया है कि जब भिंडरावाले का मुद्दा विवादित है तो आखिर क्यों उनके झंडों को आप बाइकों पर इस तरीके से खुलेआम लगाकर घूम सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है पुलिस से। खासतौर पर हिमाचल में इस पूरे मुद्दे पर जांच की मांग की है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है। स्थानीय लोगों की तरफ से जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं जिनके बाइकों पे भिंडरावाले के झंडे लगाए गए थे उनसे जो झंडे उतरवाए जाते हैं, पूरे मामले में जांच की मांग की जाती है और इसके बाद से ही यहाँ पर ये पूरा विवाद गहरा गया है। आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? पंजाब इसे लेकर क्या कहता है, हिमाचल के लोग इसे लेकर क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। जो पोस्टर लगाकर और ये लगाकर आए उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। पंजाब के लोग हिमाचल में आएँ, हिमाचल के लोग पंजाब में जाएं और सुरक्षित होकर के और आनंद के साथ वो हिमाचल प्रदेश में अगर घूमना चाहते हैं घूमें, लेकिन कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है। कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक घटना घटी थी हमारी सरकार के दौरान। विधानसभा के बाहर जो है धर्मशाला में भिंडरावाले के पोस्टर लगाए थे और खालिस्तान के नारे लिखे थे। हमने 2 दिन के अंदर कार्रवाई की और जो लड़के थे उनको उठा करके लाए थे पंजाब से। मुझे लगता है कि जहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और अब तो चिंता का विषय हो गया कि हिमाचल के लोग दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो बसों को रोका जा रहा है, बसों को तोड़ा जा रहा है और जो हमारे हिमाचल के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। वो चिंतित है सारी चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है कि गंभीरता से सारे मामले को लेने की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार से पंजाब के नौजवान आकर के यहाँ
कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप आइए, घूमिए, रहिए, आनंद के साथ रहिए, लेकिन कानून तो कानून है, कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पिछले कल जो हिमाचल प्रदेश की बस पर पथराव हुआ, पोस्टर चिपकाने का काम हुआ और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि एक दहशत, एक भय का माहौल बनाया जाए, रिश्ते खराब किए जाएं। ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हिमाचल सरकार को इसकी जांच भी करनी चाहिए, उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि बसों में सफर कर रहे नागरिकों पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और ऐसे लोग जो वातावरण को खराब करने का प्रयास करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है और लगातार इस तरह की घटनाएं कभी नशे से जुड़ी, कभी किसी की हत्या से जुड़ी, कभी चोरी डकैती से जुड़ी और अब खालिस्तान से जुड़ी हुई जब सामने आती हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार और यहाँ की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिमाचल सरकार उचित कदम नहीं उठा रही और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो कदम नहीं उठा रही। ये भी एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि कुछ साल पहले आप याद करेंगे जब उस समय हिमाचल के बसों के ऊपर फायरिंग तक की गई, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो रूट को लेके भी कोई रंजिशें हो सकती है, या कुछ और धार्मिक जो है, या कोई उग्रवाद की बात हो सकती है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।